साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स, तो उनको कवर करेंगे। ये हमारे टॉप 12 इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स हैं जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बोर्ड पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 2022 का पेपर है इंग्लिश का। इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं कि होमोफोन्स के किस प्रकार से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ई में पूछा गया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एनी वन, यानी यहाँ पर हमें दो दिए गए हैं होमोफोन्स, उसमें से हमें एक चुनना है, एक पेयर को चुनना है, एक जोड़े को चुनना है और इसकी हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। और सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाए कि उनकी डिफरेंट मीनिंग होनी चाहिए, यानी दोनों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। तो इस प्रकार से इसे हमें करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जो कि 2022 में पूछा गया था। सबसे पहले एसएस है। एसएस मीन्स क्या होता है? पहुँच। तो ये एसएस है, ACCESS। एसएस मीन्स होता है पहुँच। और एक्सेस, EXCESS, एक्सेस मीन्स होता है ज़्यादा। सेकंड जो दिया गया है इफेक्ट, AFFECT, इफेक्ट मीन्स होता है लगाओ। और EFFECT, इफेक्ट मीन्स क्या होता है? इफेक्ट माने होता है प्रभाव। तो इनका हम लोग यहाँ पर सेंटेंस भी कवर करने वाले हैं क्योंकि हमें सेंटेंस लिखना होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर एपोजिट। फर्स्ट क्या है? एपोजिट, APPOSITE। एपोजिट मीन्स होता है योग्य या फिर उचित। क्या होता है? योग्य या फिर उचित होता है एपोजिट मीन्स, APPOSITE। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि दिस इज वेरी एपोजिट कंपैरिजन। एपोजिट कंपैरिजन मीन्स उचित तुलना। तो यह उचित तुलना की गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इज वेरी एपोजिट। एपोजिट, APPOSITE, एपोजिट माने योग्य। तो दिस इज वेरी एपोजिट कंपैरिजन, COMPARISION। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना। तो दिस इज वेरी एपोजिट कंपैरिजन की यह उचित तुलना है। दिस इज वेरी एपोजिट कंपैरिजन, यह बहुत ही उचित तुलना है। इसी में सेकंड है अपोजिट। तो अपोजिट, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है। तो अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है। तो इसका हमें सेंटेंस देना, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ, की जो उत्तर है ना वो दक्षिण के अपोजिट है, यानी उसके विपरीत है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे कि नॉर्थ इज अपोजिट। तो ये अपोजिट है और ये अपोजिट है। तो नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ, नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि जो नॉर्थ है, जो उत्तर है ना, वो दक्षिण के विपरीत है, दक्षिण के उल्टे में है। तो APPOSITE, अपोजिट मीन्स होता है उचित। और अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट मीन्स होता है उल्टा। तो इस प्रकार से दोनों के एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जितने भी होमोफोन्स याद करेंगे उनका कोई सिंपल सा एग्जाम्पल याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें केवल एग्जाम्पल लिखने के लिए कहता है, ये नहीं कि उसमें हमें सरल लिखना या कठिन लिखना। तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल हमें याद कर लेने हैं टॉप 12 के। यहाँ पर सेकंड यहाँ पर हमारा है एसएस, ACCESS। एसएस मीन्स क्या होता है? पहुँच। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे एसएस मीन्स होता है पहुँच। यहाँ पर लिखेंगे आई हैव इंटरनेट एसेस, ACCESS की मेरी इंटरनेट तक पहुंच है। आई हैव इंटरनेट एसेस, आई हैव इंटरनेट एसेस। एसेस मीन्स क्या होता है? पहुंच। और सेकंड है एक्सेस। सेकंड क्या है? एक्सेस, EXCESS। एक्सेस मीन्स होता है ज़्यादा। एक्सेस मीन्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू शुड नॉट, यानी आपको नहीं चाहिए ज़्यादा खाना, ये लिखना है। तो हम लिखेंगे कि यू शुड नॉट ईट टू एक्सेस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? You should not eat to excess। excess मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, अधिक, कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो you should not eat to excess, कि तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से ये हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर देखते हैं। थर्ड है अल्टर, ALTER। अल्टर मीन्स होता है बदलना। अल्टर मीन्स क्या होता है? बदलना, ALTER। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि ही अल्टर्ड द थ्योरी, कि उसने सिद्धांत को ही बदल दिया। तो ही अल्टर्ड द थ्योरी। यहाँ पर लिखेंगे ही अल्टर्ड द
थ्योरी की, उसने सिद्धांत को बदल दिया। ALTER अल्टर मीन्स होता है बदलना, और यहाँ पर ALTAR हो जाएगा तो अल्टर माने होता है वेदी। वेदी का मतलब एक ऐसी पेटिका, एक ऐसा चीज़ जहाँ पर हम किसी चीज़ को चढ़ाते हैं गॉड के लिए या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पर अल्टर यूज करते हैं, यानी बलि वेदी। तो ALTAR अल्टर मीन्स क्या होता है वेदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई ऑफर्ड फ्लावर, आई ऑफर्ड फ्लावर की हमने फ्लावर फूलों को चढ़ाया। आई ऑफर्ड फ्लावर एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा की हमने भगवान शिव पर फूलों को क्या किया, फूलों की वेदी चढ़ाई, यानी फूलों को समर्पित किया। तो आई ऑफर्ड मैंने समर्पित किया, फ्लावर एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव के वेदी में, भगवान शिव के बलिवेदी में हमने फूलों को समर्पित किया। तो आई ऑफर्ड फ्लावर एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट 4 देखते हैं। तो 4 है एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, यानी कि घुलनसार होना। तो यहाँ पर हम किसी के बारे में भी लिख सकते हैं कि ही इज़ एन एमिएबल फेलो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ही इज़ एन एमिएबल पर्सन भी कर सकते हैं कि वह मिलनसार व्यक्ति है। ही इज़ एन एमिएबल पर्सन। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिकेबल, AMICABLE, यहाँ पर सी है तो AMICABLE। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, एमिकेबल मीन्स क्या होता है मित्रवत होता है, यानी फ्रेंडली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ही टॉक शुड बी इन एन एमिकेबल मैनर, कि उसे एक एमिकेबल मैनर में यानी मित्रवत स्वभाव में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द टाक शुड, जो बात है उसे करना चाहिए, शुड बी, द टाक शुड बी इन एन एमिकेबल मैनर की जो हमें बात है ना वो हमें कैसी करनी चाहिए, मित्रवत स्वभाव में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द टॉक शुड बी इन एन एमिकेबल मैनर। तो इस प्रकार से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 5 देखते हैं। तो 5 नंबर पे है एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट है, ACCEPT। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, कि जैसे उसने अपनी हार स्वीकार की, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड द डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हार, ही एक्सेप्टेड द डिफीट, कि उसने अपनी हार को स्वीकार किया। तो ही एक्सेप्टेड द डिफीट। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, यानी उसको छोड़कर, उसके अलावा। तो EXCEPT एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है छोड़कर। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि ऑल वेयर देयर, कि ऑल वेयर देयर वहाँ सभी थे, ऑल वेयर देयर एक्सेप्ट मी, यानी मुझे छोड़कर सभी वहाँ पर थे, मुझे छोड़कर अन्य सभी वहाँ पर थे। तो ऑल वेयर देयर एक्सेप्ट मी, कि मुझे छोड़कर सभी वहाँ पर थे, यानी मुझको छोड़ दिया जाए, बाकी अन्य जो सभी है वो वहाँ पर मौजूद थे, ये कहा गया। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर पे है कैरियर, CAREER। कैरियर मीन्स होता है आजीविका, कैरियर मीन्स क्या होता है आजीविका, या इसको पेशा भी बोलते हैं। तो CAREER कैरियर मीन्स होता है आजीविका। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे कि आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग। आई वांट मैं चाहता हूँ माई कैरियर अपनी आजीविका को, अपने पैसे को कहाँ पर, व्यवसाय को कहाँ पर चाहता हूँ, टीचिंग में, यानी अध्ययन में चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आई वांट माई कैरियर, CAREER। कैरियर मीन्स क्या होता है, कैरियर मीन्स होता है पैसा, इन टीचिंग कहाँ पर चाहते हैं, टीचिंग में चाहते हैं, यानी अध्ययन में चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और CARRIER कैरियर मीन्स होता है वाहक, यानी कि माल ढोने वाला भी इसे हम बोल सकते हैं, माल वाहक भी बोल सकते हैं, या किसी चीज़ को वहन करने वाला, किसी चीज़ को वाहक जो होता है उसको बोलते हैं कैरियर। CARRIER कैरियर मीन्स होता है वाहक। तो जैसे हम कहते हैं कि जो मच्छर होते हैं ये बीमारियों के वाहक होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि मॉस्क्यूटोस, जो मॉस्क्यूटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, आर डिजीज मीन्स क्या होता है रोग के, और
और यहाँ पर लिखेंगे कैरियर, यानी कि रोग के वाहक होते हैं। तो मच्छर जो होते हैं वो रोग के वाहक होते हैं। मॉस्क्यूटोज आर डिजीज कैरियर। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 7 नंबर पे है इमिनेंट, EMINENT। इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, EMINENT। इमिनेंट मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ही इज़ एन इमिनेंट पर्सन। क्या लिख सकते हैं? ही इज़ एन इमिनेंट पर्सन, कि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। ही इज़ एन इमिनेंट पर्सन। यहाँ पर हम किसी का नाम भी लिख सकते थे ही की जगह पर, कि महात्मा गांधी इज़ एन इमिनेंट पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पर है IMMINENT। इमिनेंट मीन्स होता है तुरंत। तो यहाँ पर स्पेलिंग आई से स्टार्ट है, IMMINENT। इमिनेंट मीन्स क्या होता है? तुरंत। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे वी आर वेटिंग दियर इमिनेंट अराइवल, कि हम उनके यहाँ आगमन का, उनके यहाँ तुरंत आगमन का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी आर अवेटिंग, कि हम उनका इंतजार कर रहे थे। इमिनेंट अराइवल मीन्स क्या होता है? तुरंत आगमन का। अराइवल मीन्स होता है पहुंचना या आगमन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी आर अवेटिंग दियर, कि हम यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। इमिनेंट अराइवल मीन्स क्या होता है? आगमन का। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि वी आर अवेटिंग दियर इमिनेंट अराइवल। इमिनेंट अराइवल मीन्स होता है उनके तुरंत आगमन का। तो हम उनके तुरंत आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पे है इलिजिबल, ELIGIBLE। इलिजिबल मीन्स होता है योग्य। इलिजिबल मीन्स क्या होता है? योग्य। स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, ELIGIBLE। इलिजिबल मीन्स होता है योग्य होना। तो यहाँ पर हम इसका लिख सकते हैं कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्या लिख सकते हैं? आई एम एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य होना। आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि हम इस पद के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सेकंड यहाँ पर इसमें है ILLEGIBLE। ये भी हमारा एलिजिबल ही लिखा है। इसका मतलब होता है अपठनीय, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके। ILLEGIBLE, आई से स्टार्ट है। तो ILLEGIBLE। एलिजिबल मीन्स क्या होता है? अपठनीय होता है, यानी जिसको पढ़ा ना जा सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे कि हिज हैंड राइटिंग इज सो इलिजिबल, कि उसकी जो हैंड राइटिंग है, हस्तलिपि है, वो क्या है? अपठनीय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हिज हैंड राइटिंग इज सो इलिजिबल। एलिजिबल मीन्स यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एलिजिबल मीन्स होगा अपठनीय। तो उसकी जो हैंड राइटिंग है, हस्तलिपि है, वो अत्यधिक अपठनीय है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन मीन्स होता है मानव। ह्यूमन मीन्स क्या होता है? मानव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ह्यूमन शुड लव वन एंड अदर, की जो मानव होते हैं, जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, इन्हें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ह्यूमन, यानी कि जो मानव होते हैं, ह्यूमन शुड लव, कि जो मनुष्य होते हैं, इनको स्नेह करना चाहिए। वन एंड अदर, यानी एक दूसरे से इनको स्नेह करना चाहिए। तो हो जाएगा ह्यूमन शुड लव वन एंड अदर, यानी मानव को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है HUMANE। इस ह्यूमन का मतलब होता है दयालु या मानवीय होता है। तो HUMANE, ह्यूमन मतलब इंसानियत होता है, दयालु मानवीय होता है। तो इसका लिखेंगे कि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, एक्चुअली रिसीव, जो बच्चे होते हैं वो वास्तव में प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी कि मानवीय उपचार प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चिल्ड्रंस, कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस रिसीव, क्या रिसीव करते हैं? तो चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन रिसीव्ड ह्यूमन ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम एक्चुअली भी लगा सकते थे। एक्चुअली मीन्स क्या होता है? एक्चुअली माने वास्तव में। तो चिल्ड्रन एक्चुअली रिसीव, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो प्राप्त करते हैं, वास्तव में प्राप्त करते हैं ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी कि मानवोपचार प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में है वेल, VALE। वेल मीन्स क्या होता है? वेल मीन्स होता है घाटी। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि द फील्ड इन वेल, की जो वेल होते हैं, जो घाटी होती है, यहाँ पर जो खेत होते हैं ना, वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, यानी मच फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द
द फील्ड्स इन द वेल, द फील्ड्स इन द वेल की घाटी में जो खेत होते हैं, कहाँ पर होते हैं, घाटी में जो खेत होते हैं, आर मच फर्टाइल, यानी वो अत्यधिक फर्टाइल होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। तो द फील्ड्स इन द वेल आर मच फर्टाइल की घाटी में जो खेत होते हैं वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है वेल, VAIL, वेल मीन्स होता है घूंघट, VAIL, वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज ए कस्टम, कि ये एक कस्टम है। कस्टम मीन्स होता है रीति, की रीति रिवाज है। इट इज ए कस्टम, कि यह एक रीति रिवाज है। टू वेल द फेस, की चेहरे को क्या किया जाए, चेहरे पे घूंघट किया जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज ए कस्टम, इट इज ए कस्टम, यह एक कस्टम है, यानी यह एक रीति है। टू वेल, यानी घूंघट किया जाए। वेल द फेस, यानी चेहरे को घूंघट से ढका जाए, चेहरे पे घूंघट किया जाए। कहाँ पर, इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन नॉर्थ इंडिया। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि इट इज ए कस्टम टू वेल द फेस इन नॉर्थ इंडिया। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पे है एडॉप्ट, ADAPT। एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनना। अनुकूल बनने का मतलब होता है कि स्वयं को बदलाव कर लेना, यानी वातावरण के अनुसार स्वयं को अपने आप में बदल लेना, उसी के अनुसार ढल जाना, तो उसको बोलते हैं एडॉप्ट कर लेना, यानी कि अनुकूल बनाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी शुड, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। तो वी शुड एडॉप्ट टू अवर सराउंडिंग्स, हमें अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को उसके अनुकूल बनाना चाहिए, या वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी शुड, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो वी शुड एडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट टू अवर सराउंडिंग। अवर सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स क्या होता है, तो सराउंडिंग्स मीन्स होता है हमारा वातावरण। तो हमें अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए, उसके अनुकूल बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है ADOPT। तो यहाँ पर ADAPT था, DAPT का मतलब होता है अनुकूल बनाना, और DOPT यानी ADOPT एडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना, किसी चीज़ को अपना लेना। कि मदर टेरेसा ने इस पथ को अपना लिया, गांधी जी ने सत्यवादी पथ को अपना लिया, अहिंसा को अपना लिया, तो वो होता है एडॉप्ट करना। ADOPT, एडॉप्ट मीन्स अपनाना। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे हम कि मदर टेरेसा, क्या लिखेंगे, मदर टेरेसा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मदर टेरेसा एडॉप्टेड, मदर टेरेसा जी ने क्या किया, एडॉप्टेड किया, यानी अपना लिया। क्या अपना लिया, द वे मीन्स क्या होता है, पथ को, द वे ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होता है, मानवता के पथ को अपना लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मदर टेरेसा एडॉप्टेड द वे ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मदर टेरेसा जी ने मानवता के पथ को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सेल, CELL, सेल मीन्स होता है कोशिका, सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, इज मेड अप ऑफ सेल, जो मानव का शरीर होता है किससे बना होता है, कोशिकाओं से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ह्यूमन बॉडी, जो मानव का शरीर होता है, इज मेड अप किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं से बना होता है। तो मानव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और अगला है SELL, सेल मीन्स होता है बेचना। तो SELL, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, कि वह अपना जो फ़ोन है उसे बेचने जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन। तो इस प्रकार से जो मोस्ट टॉप 12 क्वेश्चन बनते हैं होमोफोन्स के, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसमें हमें सेंटेंस लिखना रहता है, तो आपको सेंटेंस को कवर करना है। ध्यान देना है कि आप ऐसे सेंटेंस को चुनें जिसे आप आसानी से याद कर पाएँ, आसानी से पेपर में लिख पाएँ। तो इस प्रकार से जो टॉप 12 होमोफोन्स हैं इंपॉर्टेंट, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।